दोस्तों नमस्कार। बड़ा शानदार मौसम पहले आपको दिखाता हूँ। वर्षा निरंतर हो रही है और इससे मौसम अचानक ही बहुत खुशनुमा हो गया है। जंगल में मोरों की आवाज़, विभिन्न पक्षियों की आवाज़, प्रकृति का अभिनंदन करते हुए ये सभी जीव और ना जाने किन किन व्यथाओं से परेशान हम। खैर, बात परम पवित्र सप्तश्लोकी दुर्गा के तीसरे मंत्र से संबंधित है, जो कहता है सर्व मंगल मंगलिये। पहले तुम समझ लें कि जो उच्चारण है हम लोग कई बार ठीक नहीं करते। सही उच्चारण जो है वह मंगलिये है, सर्व मंगल मंगलिये। तो माँ सभी का सब प्रकार से मंगल करती है। हम कहते ही हैं, पर हम इस तथ्य को स्वीकार कितना करते हैं, इसके लिए हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, हम आपकी शरण में हैं माँ। क्या हम सच में स्वीकार कर पाते हैं कि हम माँ की शरण में हैं? मुझे लगता है इसमें हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं। हम तो शरण में होने को इतना भी स्वीकार नहीं करते जितना पाकिस्तान की फौज ने हमारे सैनिकों के समक्ष समर्पण करते हुए, शरण में आते हुए इस बात को तो तय मान लिया था कि अब उनके साथ कुछ अहित नहीं होगा, उनका कोई अहित घटित नहीं होगा। इतना विश्वास युद्ध की स्थिति में, जबकि बांग्लादेश में पाकिस्तान के सैनिकों की जान पर मनी थी, जब उन्हें तय हो गया कि वो सब मारे जाएंगे, थोड़े बहुते नहीं, लगभग 1 लाख की फौज, उन्होंने शरण मांगी इस विश्वास के साथ कि उनका अहित नहीं होगा। हम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, क्या हम माँ पर विश्वास करते हैं इतना कि हम अब आपकी शरण में आ गए हैं? शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमने अपने आप को आपके समक्ष समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है। तब हम चिंता किस बात की करते हैं? दरअसल हम शब्दों के फेर में पड़े हैं। भाव के फेर में तो पड़े तो निश्चित ही हम फिर भय मुक्त हो जाएं। जगत जननी जगदम्बा से जब हमने निवेदन कर दिया कि हम आपकी शरण में हैं और आप सब प्रकार का मंगल करने में सक्षम हैं, बल्कि आप करती ही हैं। आज जो हमें अच्छा या बुरा लग रहा है, आज जो हमें रुचिकर या अरुचिकर लग रहा है, आज जो भी परिस्थितियां हमें हमारे अनुकूल नहीं प्रतीत हो रही, हम ध्यान दें, हम इस बात पर भी विमर्श करें कि उन परिस्थितियों के जन्मदाता हम आज नहीं तो कल खुद ही हैं। कल का मतलब साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। हिंदी अनुवाद में इस अगर हम पंक्ति को देखें तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत जन्म हो चुके तेरे और मेरे, तुझको कुछ भी याद नहीं है, मुझे याद हैं हर फेरे, और यही तो अंतर है। हम याद नहीं रखते कि हम याद रखना नहीं चाहते कि जो कुछ आज परिस्थितियां किसी के बहुत पक्ष में हैं,
जो कुछ आज परिस्थितियां हमारे बहुत विपक्ष में हैं, सब हमारी ही तो अपनी ही तो उपज है। कहीं से हमें मिला नहीं, मिला है तो ईश्वर के नाम का सहारा लेने का एक अवसर इस मनुष्य देह को धारण करके। आप सबसे मेरा निवेदन, जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में निवेदन, जो मेरे समकक्ष हैं उनसे निवेदन, जो मुझसे छोटे हैं उनसे आग्रह, सप्तश्लोकी दुर्गा को अपने जीवन में उतार लीजिए और आप पाएंगे कि आपके सारे कष्ट आपकी समझ में आने लगे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। आपके जीवन के सारे हर्ष आपकी समझ में आने लगेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं। आप शरणागत हो जाइए और यह कार्य मन, वचन और कर्म से कीजिए। मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा इस मंत्र को पढ़िए। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वो सब कुछ देने वाली कल्याणदायिनी शिवा हमें सब कुछ प्रदान करने को सदैव तत्पर हैं। बस हम सच में शरण में आ जाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और मंदिर जाएं तो हार जब अर्पित करें तो फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत हमेशा याद रखें। महर्षि कणाद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हमें न्यूटन के नाम से पढ़ाया गया और हमने पढ़ा, परंतु महर्षि कणाद का सिद्धांत कभी गूगल कीजिएगा। महर्षि कणाद ने बहुत कार्य किया, जो सब चोरी हो गया। आपके सारे ग्रंथ चोरी हो गए, सब ग्रंथों की मूल प्रतिलिपियां चोरी हो गई आदि इत्यादि। खैर अब ये विषय नहीं है। तो विषय यही है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सहज शब्दों में जब हम मंदिर में जाकर भगवती को हार अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया के स्वरूप हमें जीत तो मिलनी निश्चित ही है, विजय तो होगी। इससे आगे जाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम विजय की परवाह न करें, हम परवाह करें कि हम सबके प्रिय हों, सब हमें प्रिय हों, सबका कल्याण हो, क्योंकि सबके कल्याण में ही तो हमारा कल्याण निहित है। शेष चर्चा फिर अगले मंत्र के साथ जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपके लिए प्रार्थना कि आपके सभी, आपके शुभचिंतकों के सभी शुभ संकल्प पूर्णता को प्राप्त हों। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं। राम राम, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।